जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। आज की वीडियो है बेहद खास और इसे हर किसी को जानना चाहिए, चाहे वो नए उम्र के लोग हो अथवा बड़े बुजुर्ग या आधी उम्र के लोग, क्योंकि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो हमारे आसपास लोग समझाने के लिए नहीं रहते हैं, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी सही होना गलत होना दोनों ही रखना चाहिए, क्योंकि कब किसका टाइम आता है और कब उस जानकारी का हमें उपयोग करना होता है। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। दोस्तों, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता, लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन भर भौतिक सुखों के मोह में पड़ा रहता है। उसे इस बात का एहसास तब होता है जब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। मरने के बाद अंतिम संस्कार से जुड़ी ऐसी कई बातें होती हैं जो हमें नहीं जानते। हिंदू धर्म में दाह संस्कार से जुड़ी हुई ऐसी कई नियम हैं जिनका जानना आध्यात्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक तौर पे भी दाह संस्कार के इन्हीं नियमों को एक मृतक को नए कपड़े पहनाना, हम में से बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं रहती है कि मन में ये सवाल आता है कि मृतक को व्यक्ति की चिता में आग लगाने से पहले नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं। यदि नए कपड़े ना पहनाए जाए तो आत्मा का क्या होगा, क्या सही है और क्या गलत है, आत्मा का कपड़े से क्या संबंध होता है। इसके साथ ही आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि मृतक व्यक्ति के कपड़े परिवार के सदस्य निशानी के तौर पर रख लेते हैं और उनकी पसंदीदा वस्तु भी। और गरुड़ पुराण में इस विषय पर भी कहा गया है। आइए आगे चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और विषय पसंद है तो आप लाइक कर आप अपने मन के उलझे सवालों को भी मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, या जय श्री कृष्ण या श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मृतक के शव को गंगा जल से नहलाना चाहिए। कई जगह लोग नहलाते नहीं हैं, केवल वस्त्र बदल देते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ होता है। क्योंकि एक इंसान जब मंदिर जाने के लिए नहाता है तो भगवान के घर जब हम उसे आखिरी विदाई देते हैं तो उसे भी ज़रूर नहलाना चाहिए। ये एक तार्किक विषय है, यानी तर्क के साथ ये बताया जा रहा है आपको। इसी तरीके से गंगा जल से नहलाकर नए वस्त्र पहनाकर उसे विदा किया जाता है। आइए पहले ये जान लें कि मृतक व्यक्ति को दाह संस्कार से पहले स्नान क्यों कराया जाता है। तो हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवत नाम का गोत्र और उच्चारण करते हुए उस मृत व्यक्ति को नहलाने से की बात कही गई है। यदि किसी कारणवश तीर्थ स्थान पर उसकी मृत्यु या अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में घर वालों को चाहिए कि गंगा जल से उस मृतक को स्नान कराएं तथा उसके गोत्र का नाम बोलकर स्नान कराएं तथा स्नान कराना चाहिए। इस दौरान इस ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का नाम जो होता है उसका उच्चारण चलते रहना चाहिए। घर के लोग जानते हैं कि वो कौन सी देवी देवता का नाम का उच्चारण करते हैं, तो आप उस नाम का उच्चारण आप कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र उच्चारण करते हुए नहलाने से इंसान के हाथों से स्पर्श किया हुआ जल अभिमंत्रित हो जाता है और इससे जल जो पड़ता है उसके शरीर पर तो वो शरीर शुद्ध हो जाता है तथा निगेटिविटी उसको छू नहीं सकती तथा खराब ग्रह उसके अंदर प्रवेश नहीं करते हैं और उस शरीर का रज तत्व तमोगुण और आवरण नष्ट हो जाता है। वहीं आत्मा का शरीर से मोह कम होता है। दोस्तों, जिस रज और तम गुणों की बात हम कह रहे हैं वो प्राकृतिक से उत्पन्न हुई ये 3 गुण हैं। पहला सतोगुण
दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण यानी अविनाशी। जीव आत्मा को शरीर में बांधता है। इसके साथ ही समान आसान शब्दों से समझे तो मृत देह का अंतिम संस्कार से पहले ऐसे स्नान कराने से आंतरिक शुद्धि भी हो जाती है तथा उसके बाद शरीर पे चंदन, तिल का तेल और घी शरीर पर उसके लेप लगाना चाहिए। फिर उस शव को नए वस्त्र पहनाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी शव को बिना वस्त्रों को नहीं जलाना चाहिए। मृतक के शरीर को वस्त्र से पूरी तरह से ढक देना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मृत जो व्यक्ति है उसके वस्त्रों का रंग सफ़ेद हो। सफ़ेद रंग जो हिंदू धर्म के शास्त्रों में शांति और पवित्रता का रंग माना जाता है, इसलिए मृतक देह को शरीर को सफ़ेद रंग के कपड़ों से ढक दिया जाता है। सनातन धर्म में रंग को शुद्धता और मोक्ष का प्रतीक भी माना जाता है। गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि मृतक व्यक्ति का पहने जाने वाले वस्त्रों को पहले थोड़ी देर धूप में रखना चाहिए और हो सके तो गौमूत्र गंगा जल से छिड़काव करें। गंगा जल से छिड़काव करने से उन्हें बुरी शक्तियाँ नहीं घेरती तथा तंत्र मंत्र की क्रियाएं जो की जाती हैं आत्माओं को बस में करने के लिए, उससे भी उस शव की रक्षा होती है तथा चारों ओर से एक पवित्र उसके कवच भी बन जाता है जो शव को बुरी शक्तियों के संपर्क में आने से बचाता है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि मृतक यमलोक की नई यात्रा पर हो जाता है तो ऐसे में नए वस्त्र पहनाकर उसे विदा किया जाता है। संस्कार की विधि वर्त आगे बढ़ते मित्र देह को दाह संस्कार के लिए दाह कर दिया जाता है। मृतक की जो दाह संस्कार की अस्थियां होती हैं तो गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। गंगा में प्रवाहित करना इसलिए जरूरी होता है कि उसके अस्थियों से कोई तांत्रिक क्रियाएं न हो सके तथा गंगा में विसर्जित करने से वो पाप मुक्त हो जाता है। अब आपको बता दें कि मृतक की व्यक्ति के जो कपड़े और निशानी के तौर पर रखने से आखिर क्या होता है। तो ये जब कोई अपना मृत हो जाता है अपना व्यक्ति, तो अक्सर हम उसकी वस्तुओं को याद के स्वरूप में उसके रख लेते हैं तथा उसको हम पहनते भी हैं, कुछ लोग इस्तेमाल भी करते हैं तथा उसकी हम यूज़ करते हैं। तो हमें ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें उस मृतक की उसके साथ जुड़ाव होता है, लगाव होता है। तो उसकी चीज़ें वस्तुएं इस्तेमाल करने से हम उसकी यादों से बाहर नहीं निकल पाते हैं तथा वो भी हमारे बीच रह जाता है, उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए मृतक के कपड़े जो उसके पसंदीदा वस्तु हैं उसे हमें दान कर देना चाहिए अथवा उसके अगर जेवर हैं तो उसे पिघला कर उसकी कोई नई चीज़ें इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। डायरेक्ट उसका सामान घर में रखने से निगेटिविटी रहती है क्योंकि गोल्ड में बहुत ही ज़्यादा ममता सभी के बसे रहते हैं। मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि दाह संस्कार से पहले मृतक देह को नए वस्त्र क्यों पहनाए जाते हैं। मित्रों, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप अपने बंधु बांधवों में इसे शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण।